नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती का जो एग्ज़ाम दोस्तों शुरू हो रहा है 19 तारीख से 19 नवंबर से, ठीक है। और उसी के लिए यहाँ पे जो है कंप्यूटर का ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस कंप्यूटर के जो क्लास में हम हैं, आपको जो पूरा कंप्यूटर का जो किताब होता है 11 चैप्टर आपको जो पढ़ना होता है, जिसमें 11 चैप्टर 11 दिन आपको ये समाप्त कर देंगे, ठीक है। जिसमें याद रखना, आज जो है ये 9वां दिन आपका ये चल रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। मतलब ये 9वां चैप्टर भी है आपका, ओनली अब 2 चैप्टर बचा हुआ है, याद रखेंगे। इसको पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि इसमें से 10 में 10 नंबर आपको करके देगा, तो अच्छे से एक बार रिवीजन करके सभी लोग जाएंगे, ठीक है। 1 से लेके आपको जो 8 तक क्लास का प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक ही प्लेलिस्ट में 11 दिन 11 कक्षा लिखा हुआ है, तो उसमें क्लिक करेंगे तो वो पूरा आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। और ये डेली आपको जो है शाम में 5:30 बजे आपको ये क्लास आता है जीविका का, ठीक है। तो सभी लोग रेगुलर बेसिस पे ये क्लास अपना करेंगे और मेहनत करके रिवीजन करके जो है सफलता को प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा कि हाँ वीडियो आ चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को अब शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि OSI मॉडल में परतों की संख्या कितनी होती है, ये बताइए। OSI मॉडल में परतों की संख्या कितनी होती है, 1 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये टोटल 7 परत होती है, ठीक है। ये 7 परत, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है POP का मतलब क्या होता है। POP का जो है मतलब क्या होता है कंप्यूटर भाषा में, इसका राइट आंसर होगा ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लेयर है जो TCP/IP मॉडल में मौजूद नहीं है, लेकिन OSI मॉडल में मौजूद है, यानी कि शामिल है, ठीक है। वो TCP में ना है लेकिन OSI में है। तो ये जो आपका हो जाएगा क्या, तो ये होगा आपका सेशन लेयर। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, सेशन लेयर, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। IP के जो है कुल कितने भाग होते हैं, IP के कुल कितने भाग होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। IP का जो मतलब होता है ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं कि हम क्या होता है। हब जो है दोस्तों, यहाँ पे हब है, हब क्या होता है, तो हब जो दोस्तों आपका हो जाएगा ये नेटवर्क उपकरण है। क्या है, एक नेटवर्क उपकरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, ये बताइए। कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स नहीं है, 6 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा TCP। क्या होगा ये TCP, दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है TCP, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, 7 का राइट आंसर बताइए। तो 7 का ये सी हो जाएगा, ओपन सिस्टम जो है इंटर कनेक्शन। आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP और IP का फुल फॉर्म क्या होता है। और फुल फॉर्म जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। चाहे जीविका का फुल फॉर्म हो, कंप्यूटर का हो, चाहे सब्जेक्ट नॉलेज का हो, लेकिन रहेगा कम से कम 7-8 फुल फॉर्म ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। 8 का यहाँ से हो जाएगा क्या, बी होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और उसके बाद जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, ईमेल जो है, ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करती है। ईमेल जो है किस एप्लीकेशन लेयर का जो है प्रोटोकॉल का यूज करती है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा SMTP। कई बार आपको हम बताए हैं, ठीक है। SMTP यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन सेंट्रल स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये स्टार हो जाएगा। क्या होगा, स्टार, यानी ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है SEO। क्या है यहाँ पे, SEO से क्या अभिप्राय है, 11 का राइट आंसर बताइए। तो SEO से जो अभिप्राय हो जाएगा ये सी होगा, ये
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आंसर जो है ये सी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है मोडेम का पूरा नाम क्या है? मोडेम का पूरा नाम क्या है? 12 का राइट आंसर बताइए। ये ए हो जाएगा आपका, ठीक है। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होता है। मोडेम जो होता है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर इसको कहा जाता है, इसका पूरा नाम होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है BUS टोपोलॉजी किस अन्य नाम से जाना जाता है? BS टोपोलॉजी किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? तो लाइन टोपोलॉजी और लीनियर टोपोलॉजी। आंसर जो है डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये डी आपको याद रखना, ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है WLAN, यानी कि WLAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 14 का ये दोस्तों राइट आंसर ए होगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर जो ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 का जो है एड्रेस साइज कितना होता है, ये बताइए। ये एड्रेस साइज कितना होता है? तो आपका हो जाएगा 32 बीट। कितना होता है? 32 बीट, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। 32 बीट यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का जो है एड्रेस साइज कितना होता है? ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना, 4 वाला का 32 और 6 वाला का जो होता है वो 128 होता है। आंसर जो है ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेन टोपोलॉजी में शामिल निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, ये बताइए। यानी कि लेन टोपोलॉजी में कौन कौन सा यहाँ पे शामिल है, ये बताना है। तो ये 17 का ए हो जाएगा, बस, स्टार्ट रेंड और रिंग। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस टोपोलॉजी को हेरियरसिकल टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है? तो ये 18 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, ट्री यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ट्री हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित डिवाइस को दो सिस्टम को जो है कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खासकर जब अगर दोनों सिस्टम अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हो तब। तो उस केस में राइट आंसर ये बी हो जाएगा, गेटवे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बी दोस्तों यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि कम्युनिकेशन मोड जो दोनों तरफा कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डैश कहलाता है। एक ही दिशा में जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाफ जो है डुप्लेक्स। आंसर ये डी हो जाएगा। DNS बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखना। DNS किसका संक्षिप्त रूप है, ये बताइए। ये आपका हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम का। आंसर जो ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से जो है टोपोलॉजी नहीं है, कौन यहाँ पे एक टोपोलॉजी नहीं है? ये आपका हो जाएगा मून टोपोलॉजी। क्या होगा? ये मून टोपोलॉजी, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मून टोपोलॉजी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है? किस टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड्स से जुड़े होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका ये हो जाएगा मेश टोपोलॉजी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ए ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टोपोलॉजी कितने प्रकार के होता है, ये बताइए। टोपोलॉजी जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टोटल 6। आंसर जो है डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है, ये बताइए। तो टर्मिनेटर जो दोस्तों उपयोग किया जाता है ना, तो ये याद रखना बस टोपोलॉजी में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये बस टोपोलॉजी यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या दिया है? किस माध्यम में सबसे तेज गति से ट्रांसमिशन होता है, ये बताइए। किस माध्यम में सबसे तेज गति में ट्रांसमिशन होता है? 26 का राइट आंसर ये आपका होगा ऑप्टिकल फाइबर। आंसर क्या होगा? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि फाइबर ऑप्टिक का एक महत्वपूर्ण गुण डैश है। फाइबर ऑप्टिक का एक महत्वपूर्ण जो है गुण ये क्या है? 27 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा यहाँ से इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई भी इस ऑप्शन में आपका नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, इनमें से कौन सा एक इंटरनेट नेटवर्क है, ये बताइए। कौन सा एक इंटरनेट नेटवर्क है? तो मेन भी है, लेन भी है और वेन भी है। आंसर क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है कंप्यूटर नेटवर्क का यानी इंटरनेट नेटवर्क का जो है भाग है। FTP
क्या यहाँ पे है, FTP का फुल नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो FTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो ये होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ से आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी टोपोलॉजी छोटे व्यापारी संगठन के लिए सर्वोत्तम होता है, ये बताइए। ठीक है, कौन सा टोपोलॉजी जो है छोटे व्यापार संगठन के लिए सर्वोत्तम होता है, 30 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिज की सहायता से डैश जोड़ा जाता है। ब्रिज की सहायता से क्या जोड़ा जाता है, तो लेन को लेन से जोड़ा जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया से नेटवर्क से जोड़ा जाता है। ठीक है, कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट जो है एक्सेस करने देता है, ये बताइए। कौन सा ये डिवाइस ऐसा करने देता है, ये बताना है। तो ये होता है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम जो है कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क है उसी का नाम है ARPANET। ठीक है, ARPANET ही दोस्तों पहली बार आविष्कार हुआ था। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, IP एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित किया जाता है, ये बताइए। IP एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित किया जाता है, तो ये आपका होगा दशमलव से। ठीक है, यहाँ पे दशमलव जो है दशमलव से ये किया जाता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सी परत OSI में नहीं है, 35 का राइट आंसर बताइए। कौन सी परत OSI में नहीं है, राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, प्रोटोकॉल। यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रोटोकॉल, आपको यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो भौतिक परत पर संचालित होता है। मैंने कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो भौतिक परत पर संचालित होता है, 36 का राइट आंसर। ये आपका हब हो जाएगा। क्या होगा, ये हब हो जाएगा, HUB, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेन नेटवर्क कितनी दूरी तक अच्छे से काम कर सकता है, ये बताइए। लेन नेटवर्क जो होता है ये कितनी दूरी तक अच्छे से काम दोस्तों कर सकता है, 37 का राइट आंसर बताइए। तो ये 1 किलोमीटर, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये 1 किलोमीटर, यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ARPANET का जो है विस्तारित रूप क्या होगा। ARPANET का विस्तारित रूप जो है ये क्या होगा, ये बताइए। राइट आंसर यहाँ से 38 का जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, TCP और IP मॉडल को किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए। ये मॉडल बताना है। ठीक है, किस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा सी, DOD मॉडल आपका हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंट्रानेट क्या यहाँ पे है, इंट्रानेट क्या है, ये बताइए। इंट्रानेट जो है यहाँ पे क्या है, ये बताइए। तो 40 का राइट आंसर ये क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के जो है अंतरण के लिए प्रयुक्त जो है आंतरिक नेटवर्क, आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या दिया है, दिया यहाँ पे है कि लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो दोस्तों याद रखना सी होता है, इंफॉर्मेशन और पेरीफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर जो है डैश का उपयोग करते हैं। यूजर अक्सर किसका उपयोग करते हैं, ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनल। क्या होगा, ये टर्मिनल, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा टर्मिनल। यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक डैश नियमों का सेट है, एक जो है कौन सी यहाँ पे नियम का सेट है, सेट यहाँ पे है। तो सेट आपका जो हो जाएगा यहाँ से डी होएगा, प्रोटोकॉल जो है नियम का एक क्या है, सेट होता है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सिलेक्शन बैच का क्लास है, सिलेक्शन बैच में आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा जिसे आप पढ़ के भी जो है जीविका पास कर सकते हैं। ठीक है, तो जीविका का जो है आपको नोट्स चाहिए होगा तो आपको सिलेक्शन बैच में जो है ज्वाइन करना होगा। सिलेक्शन बैच लेंगे तो आपको सारा नोट्स और वीडियो दोनों मिलेगा। तो आपके पास उतना समय नहीं है कि आप वीडियो का क्लास करेंगे, तो आप सारा नोट्स से आप जो है उससे रिविजन कर लेंगे। सिलेक्शन बैच का जो है आपको क्लास मिलेगा वो एप्लीकेशन पे,
ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके जो है डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए 9787342410। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है सभी नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, कोएक्सियल केबल एक उपयोग किस में किया जाता है ये बताइए। तो ये जो किया जाता है दोस्तों, ये आपका केबल टीवी नेटवर्क में। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क केबलिंग का एक प्रकार है। कौन सा नेटवर्क जो है केबलिंग का एक प्रकार है, 45 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा आपको ट्विस्ट पेयर वायर, फाइबर ऑप्टिक हो जाएगा, और आपका कोएक्सियल। आंसर जो है डी होगा, इनमें से सभी, यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। OSI ओपन सिस्टम जो है इंट्रो कनेक्शन मॉडल के तहत कई लेयर्स होते हैं। ओपन सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन के बीच रोमांटिक आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती है। कौन सी लेयर मदद करती है, तो ये आपका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। ये आपका जो है प्रेजेंटेशन लेयर आपका यहाँ पे काम करता है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया है, दिया यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेन से जुड़े डैश जो है कंप्यूटर, लेन से जुड़े कंप्यूटर डैश सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये बताना है, ठीक है। 47 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा आपका, ये इंफॉर्मेशन पेरीफेरल डिवाइस को शेयर कर सकता है। आंसर ये बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। डी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। SSL क्या यहाँ पे है, SSL का पूरा नाम क्या हो जाएगा। SSL का पूरा नाम होगा यहाँ से बी, सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर यानी आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब पर एक्सेस करने की अनुमति देता है। 49 का राइट आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सी, एच जो है TTP, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, IP के कितने संस्करण होते हैं ये बताइए। IP के कितने संस्करण होते हैं, 50 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, 2 यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कौन ट्रांसलेट करता है ये बताइए। IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कौन ट्रांसलेट करता है, 51 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये आपका होगा दोस्तों बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, NIC क्या है ये बताइए। NIC जो है ये क्या है, 52 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये आपका सी हो जाएगा, नेटवर्क डिवाइस। क्या होगा, ये एक नेटवर्क डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, नेटवर्क डिवाइस आपको यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि कमज़ोर सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए, ठीक है। उस उपकरण का जो नाम है क्या है, तो ये हो जाएगा रिपीटर। आंसर क्या होगा, ये आपका बी हो जाएगा, रिपीटर। यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, MAC एक पूर्ण रूप है किसका, यानी MAC का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए। तो ये आपका ए हो जाएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह व्यवस्था जहाँ सारा डाटा एक केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरता है क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा सी, स्टार टोपोलॉजी। यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि नेटवर्क लेयर में निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है ये बताइए। नेटवर्क लेयर में निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, 56 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों रूटर। क्या होगा, ये रूटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, रूटर। यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि उस परत की पहचान करें जो डेटा अनुवाद के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। उस परत की पहचान करें जो डेटा अनुवाद के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही आपको ये दिखाया जाता है, इसलिए आपको जिम्मेदार। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मान्य IP जो है IP एड्रेस जो होता है V4 एड्रेस नहीं है, ठीक है। ये V4 एड्रेस कौन सा एक इसमें से नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों डी, ये आपका नहीं है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि निम्नलिखित सर्वरों में से उस सर्वर को पहचाने जो लेन यानी LAN उपयोगकर्ता यूजर को डेटा साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये 59 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो फाइल सर्वर हो जाएगा। क्या होगा, फाइल सर्वर, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि IPv4 का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल है, क्या होगा यहाँ से, इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 4। आंसर ये जो है A हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HTTP जो है प्रोटोकॉल निम्न में से किस लेयर पर कार्य करता है, ये बताइए। तो कौन से लेयर पे ये काम करता है, 61 का, तो ये C हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर पर। आंसर नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है, ये बताइए। कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 62 का करेक्ट आंसर यहाँ से A हो जाएगा। UDP यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, UDP यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उच्चतम डेटा संचरण दर निम्न में से कौन से माध्यम से प्रदान की जाती है, ये बताइए। कौन से माध्यम से प्रदान की जाती है, तो आपका होगा ऑप्टिकल फाइबर। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये C आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये C आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई प्रोटोकॉल नहीं है। कौन सा एक यहाँ पे ई प्रोटोकॉल जो है नहीं है। राइट आंसर होगा ये FTP, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेट किस टोपोकॉल से उपयोग होता है। इंटरनेट जो है, सॉरी इथरनेट है, इथरनेट किस टोपोलॉजी से उपयोग होता है। तो 65 का राइट आंसर ये D हो जाएगा, बस। आंसर ये क्या होगा, तो D हो जाएगा, BUS यहाँ पे होता है। ठीक है, HTTP डिफ़ॉल्ट पोर्ट की संख्या कितने होता है, तो ये जो होता है दोस्तों 80 होता है। ठीक है, आंसर ये C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन यहाँ पे डोमेन नहीं है। कौन यहाँ पे डोमेन जो है नहीं है, 67 का बताइए। तो HTML एक डोमेन में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइपर लिंक परियोजनाओं का संबंध किस कंपनी से है। हाइपर दिया यहाँ पे स्टारलिंक परियोजना का संबंध किस कंपनी से है, ये बताइए। किस कंपनी से है स्टारलिंक परियोजना का संबंध, किस कंपनी से है। ये आपका हो जाएगा स्पेस एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये क्या है, तो एलॉन मस्क के द्वारा इसका जो स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गाइडेड मीडिया नहीं है। गाइडेड मीडिया नहीं है, ये बताइए। ये हो जाएगा आपको वायरलेस। आंसर ये CRD आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि WIMAX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। WIMAX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, 70 का राइट आंसर बताइए। तो ये संचार प्रौद्योगिकी से हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये D आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। संचार प्रौद्योगिकी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या दिया है कि WIMAX का पूर्ण रूप जो है क्या होता है। WIMAX का पूर्ण रूप जो है ये क्या होता है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये C होगा आपका, वर्ल्ड वाइड जो है इंटरपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव। आंसर ये C आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ये बताइए। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा सिंप्लेक्स का। किसका हो जाएगा, सिंप्लेक्स का हो जाएगा। यानी आंसर ये C आपका राइट आंसर होगा। सिंप्लेक्स यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से चैनल में संदेश का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय में एक ही दिशा होता है, ये बताइए। ये जो राइट आंसर होगा 73 का, तो ये आपका B हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। B जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है ट्रांसपोर्ट लेयर निम्न में से कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है, ये बताइए। ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो ये D हो जाएगा। A एंड B यहाँ से इसका जो है दोनों करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन D दोस्तों यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस नेटवर्क की कनेक्टिविटी रेंज आमतौर पर 10 मीटर तक होती है, ये बताइए। 10 मीटर तक होती है। 75 का ये आपका हो जाएगा पेन। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये जो है आपका जो है B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं। वे जो आपको कहलाते हैं वो आपको एक्सेस मेथड। आंसर ये B आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
CSMACD, CD जो है यह एक प्रकार का एक्सेस मेथड है। इसका पूर्ण रूप यहाँ पे बताना है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, इनका पूर्ण रूप जो है क्या है। तो ये जो 77 का राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये आपका बी हो जाएगा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद जो है क्लिक्सन डिटेक्शन। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है। तो ये जो आपका हो जाएगा ये बी होगा, यहाँ से हाफ डुप्लेक्स जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, हाफ डुप्लेक्स यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं। तो ये किसका उपयोग करते हैं, तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 79 का ये होगा, विद्युत चुंबकीय प्रसारण का। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है चैप्टर नंबर 9 और ये 9वां दिन, ठीक है, यानी कि जो 11 चैप्टर वाला जो आपका क्लास चल रहा है ये आपको 9 डेज आपका कंप्लीट हो गया, 9वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब ओनली 2 चैप्टर आपका बचा हुआ है, ठीक है, जो रेगुलर आपको हम करवा रहे हैं यहाँ पे 5:30 बजे इवनिंग में। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके बताइए। जो भी नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स अपना लेके रिवीजन कर सकते हैं। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, वहीं पर ये आपका जो है मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। एप्लीकेशन पे जीविका वाला बैच लेंगे तो उसमें सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।